सो हाय गाइस, दिस इज़ अमन मल्होत्रा फ्रॉम लाइफ टिप लॉजिक एंड ये हमारे यहाँ लक्ष्य आहूजा। तो यार आज का जो वीडियो अपन लाए हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी अबाउट कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस एंड 3D नेविगेशन। ठीक है, और अभी हमारे हुलिये पे मत जाना, अभी अभी सो के उठे हैं हम, थोड़ा सा अभी डाइट कोक पिया है तो हमारा डोपामीन थोड़ा सा बढ़ रहा है अभी। तो इस वीडियो में मैं परसिस्टेंस, आपका कंसिस्टेंसी कैसे क्या रोल प्ले करता है आपके आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में, उसके बारे में बात करूंगा। और आप अपनी 3D रियलिटी को कैसे नेविगेट कर सकते हो, मतलब 3D रियलिटी को कैसे हैंडल कर सकते हो। प्लस इस वीडियो में मैं शायद कुछ आपको गलतियां बताऊंगा जो यूजुअली लोग करते हैं। अगर आप भी कर रहे हैं तो आप चाहते ना चाहते हुए, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कोई गलतियां कर रहे हैं तो आप उनको सुधार सकते हैं। तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस बताऊंगा यार, कैसे आप चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं, गलत चीज़ों को जो सर्व नहीं कर रही हैं आपको। और अगर हो सके गाइस तो नोट्स बना लेना, एक पेन पेपर उठा लेना ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले। बहुत तुम्हें ही आसानी होगी, तुम चीज़ें लिख पाओगे ना। ब्रेन सारी इन्फॉर्मेशन हमें लगता है रिटेन कर लेता है, पर कर नहीं पाता है वो। 90% ही अराउंड कर पाता है रिटेन। तो कुछ स्किप ना हो जाए। और मैंने इस वीडियो के लिए थोड़ी मेहनत करी है, अपना काफ़ी रिसर्च करा है, तो वो इट विल बी अ जस्टिस फॉर बोथ ऑफ अस अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली यूज़ कर पाते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी में क्या अंतर होता है, क्या इनकी डेफिनेशन होती है। भाई कंसिस्टेंसी होती है एक एक्ट करना कॉन्टीन्यूटी के साथ, राइट। कॉन्टीन्यूस पैटर्न में लगे पड़े हो, वो एक्ट कर रहे हो डेली बेसिस पे। ठीक है, जैसे कि तुम अपने दांत ब्रश कर रहे हो, यू आर ब्रशिंग योर टीथ एवरी डे, राइट। परसिस्टेंस होता है कि तुम्हारे पास फेवरेबल कंडीशंस थी नहीं ब्रश करने के, पर तुमने फिर भी करा। ठीक है, तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि तुम्हारे दांत एक दिन ब्रश नहीं करा तो पीले लग रहे हैं, गंदे लग रहे हैं, तुम फिर भी ब्रश करे जा रहे हो। उसको ही अपन कहते हैं परसिस्टेंस। कंसिस्टेंसी बेसिकली है कि अगर मैंने लक्ष्य को बोला, लक्ष्य तू जाएगा भाई, मैंने तेरे को 4 आइटम दिए हैं, 4 आइटम 4 घरों में तू दे के आएगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तू करेगा ये काम, कर देगा पक्का। तो ये परसिस्टेंस है। चाहे इसकी इस बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो, चाहे इसकी स्कूटी पंचर हो जाए, ये काम करके रहेगा, करेगा। इसे कहते हैं परसिस्टेंस। और अगर ये डेली बेसिस पे कर रहा है इस एक्टिविटी को, उसे हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंसी। क्या नहीं, मैं उसमें कंटिन्यू बोलो कंसिस्टेंसी। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। दिक्कत की होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाइयों और मेरी बहनों, एक चीज़ समझ लो, तुम्हारा जो सब कॉन्शियस है ना, इट इज सब्जेक्ट टू योर कॉन्शियस। इसका क्या अर्थार्थ है, क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है ना, वो आर्टिस्टिक है, वो ड्रीमी है, वो नई नई चीज़ें इमेजिन कर सकता है ना, नए आइडियाज़ उसके जनरेट कर सकता है। और सब कॉन्शियस तुम्हारा ना एक टाइप से एक मिलिट्री रोबोट है। ठीक है, तुम्हारा लक्ष्य है वो। ठीक है, लक्ष्य अभी दिन है रात है। दिन, अगर मैं तुम्हें कहूँ अभी रात है, रात है, ये होता है सब कॉन्शियस। जो मैंने कॉन्शियस माइंड ने लक्ष्य, जो कि सब कॉन्शियस माइंड है, उसको बता दिया, जो मैंने उसको एक ऑर्डर दे दिया, एक फैक्ट दे दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया, और उसने मेरे को बिना क्वेश्चन करे मान लिया, वो हुआ सब कॉन्शियस। क्योंकि इट इज सब्जेक्ट टू व्हाट? इट इज सब्जेक्ट टू मी, माई बीइंग। ठीक है, तो यार यहाँ से ना हमें आपके सब कॉन्शियस के बारे में ये मालूम होता है कि इट डज़ नॉट केयर अबाउट टाइमलाइन क्या है, आपके मॉरल्स क्या हैं, आप कितनी मोरालिटी है आपके अंदर, राइट। वो एनालाइज नहीं करता किसी चीज़ को, वो सिर्फ ऑर्डर लेता है कमांड की तरह, और उसको वो आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट करने में लग जाता है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि भाई ये जो ऑर्डर्स हैं ये लाउड हो, है ना, डोमिनेंट हो। डोमिनेंट का ये मतलब नहीं है कि तुम चिल्ला के बोल रहे हो, अरे सब कॉन्शियस मेरी बात सुने, स्पीकर टेक्स्ट ला दे मेरे को, नहीं। इट रिस्पॉन्ड्स टू द स्टोरी विच यू रिटर्न टू मोस्ट ऑफन। जिस डोमिनेंट स्टोरी पे आप बार बार वापस आ रहे हो, वो उसी को ही रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को।
मान लो 2 एफर्मेशंस हैं पैसे के लिए तुमने उठाई। पहली थी कि आई एम अ मनी मैग्नेट, दूसरी है आई एम फाइनेंशियली फ्री। ठीक है भाई, मनी मैग्नेट क्या होता है? ये मनी आपके ऊपर वो चिपकेगी। चिपकेगी, चलो चिपकेगी भाई, लक्ष्य भाई कह रहे हैं। तो मनी मैग्नेट होता है भाई, प्लेन आता है हर वीडियो में, देखो एयर इंडिया जा रहा है, बाय कर दे, बाय। तो मनी मैग्नेट क्या है कि तुम पे पैसा आएगा। ठीक है, तुम्हारा लक कितना अच्छा हो जाएगा कि तुम्हें तुम कहीं काम कर रहे हो तो या तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी, कोई आंटी अंकल तुम्हारे घर आ रहे हैं, मासी मूसी, वो तुम्हें पैसा दे देंगे, है ना, खर्ची दे देंगे। मनी मैग्नेट हो तुम। ठीक है, तुम्हारा बीइंग अ मनी वाला हो गया है। अब दूसरा एफर्मेशन आता है आई एम फाइनेंशियली फ्री। अब इसका ये मतलब है कि तुम पे पैसा इतना है कि तुम्हें उसके लिए काम नहीं करना पड़ रहा है। आई एम अ मनी मैग्नेट ये इंश्योर करेगा कि तुम पे पैसा आए, वो ये इंश्योर नहीं करेगा कि उसके बदले तुम्हें क्या करना पड़े। वेयर एज यू बीइंग फाइनेंशियली फ्री, वो ये करेगा भाई कि तुम्हें पैसे के लिए टेंशन लेने की या काम धाम करने की ज़रूरत ना हो। राइट। अब क्या हुआ, मैंने 1 हफ्ता तो एफर्मेशन करा कि आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट। ठीक है, मैं काम भी करे जा रहा हूँ, पैसा भी मेरे पास आ जा रहा है। ठीक है, कहीं किसी को मैं अच्छा लग गया, उसने हमें पैसा और दे दिया, ऑफर कर दिया, है ना। वेयर एज सेकेंड वीक में आके मैं कह रहा हूँ आई एम फाइनेंशियली फ्री, मतलब मुझे अब कुछ करना नहीं पड़ेगा ना पैसे के लिए। तो वहाँ पे ना सबकॉन्शियस तुम्हारा कंफ्यूज होता है कि साले तू चाहता क्या है। राइट। मैंने अपने एक स्टार्टिंग के शॉर्ट में बोला था कि एफर्मेशंस की वर्डिंग मैटर नहीं करती है, पर क्या उसका मतलब बैठ रहा है, क्या व्हाट इज़ द मीनिंग दैट इट इज़ गिविंग यू। एग्जांपल देता हूँ, तुम 2 एफर्मेशंस एसपी के लिए उठाओ। ठीक है, पहला तो ही इज़ ऑब्सेस्ड विद मी या शी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, दूसरा ही या शी इज़ मैडली इन लव विद मी। ठीक है, अब ऑब्सेस्ड के लिए ना कहीं लोगों का मीनिंग काफ़ी डिफरेंट होता है। वो लव इम्प्लाई नहीं करता, ऑब्सेस्ड है कि वो तुमसे दूर नहीं रह पा रहा है, किसी और रिश्ते में है पर वो फिर भी तुमसे बात करे जा रहा है ना, या तुम्हें स्टॉक कर रहा है, या सिर्फ तुम्हारी स्टोरीज लाइक कर रहा है, कर रही है। ठीक है, बट दे आर नॉट इनिशिएटिंग एनीथिंग। वेयर एज इफ दैट पर्सन इज मैडली इन लव विद यू, तो सोचो ना कि भाई इफ द पर्सन इज मैडली इन लव विद यू, वो तुम्हें ही टेक्स्ट करेगा, तुम्हारे साथ ही अपने लम्हे गुजारना चाहेगा और तुम्हें ही अपनी बच्चों की माँ बनाना चाहेगा। राइट। यहाँ पे डिफरेंट एफर्मेशंस के डिफरेंट मीनिंग कभी कभी कुछ लोगों के लिए हो जाते हैं। बेस्ट सोल्यूशन क्या है, कंबाइन कर दो ना, दोनों यूज कर लो। पहला तो आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम फाइनेंशियली फ्री, कि मेरे पे पैसा आए जा रहा है पर मैं फिर भी फाइनेंशियली फ्री हूँ। दूसरा, माई एसपी इज मैडली इन लव विद मी एंड ही इज ऑल्सो ऑब्सेस्ड विद मी, प्यार तो हमसे ही करता है पर हमसे ही ऑब्सेस्ड है। राइट। अगर मुझे चूज करना होता दोनों में से तो मैं यही करता कि आई एम फाइनेंशियली फ्री, दूसरा एसपी इज मैडली इन लव विद मी। जितना सिंपल एफर्मेशन होगा, जितना कम से कम चीज़ें होंगी, कम से कम एफर्मेशन होंगी, कम से कम टेक्निक्स होंगी, उतना ही जल्दी आपका सबकॉन्शियस उस स्टोरी को बाय कर पाएगा और आपकी रियलिटी में एविडेंसेस को प्रोड्यूस कर पाएगा, अनफोल्ड कर पाएगा। समझे। अब कई केसेस में ऐसा होता है कि एक ये टर्म आता है वेवरिंग। अब वेवरिंग क्या होता है भाई? वेवरिंग ये होता है कि तुम बैठे, तुम्हारा आइडियल गोल था एसपी के साथ मैरिज का। ठीक है, तुम इमेजिन कर रहे हो, 15 मिनट तुमने टाइमर टूमर लगाया, थीटा वेव्स लगाई, तुम इमेजिनेशन में गए हो, तुम खेल रहे हो अपने बच्चों के साथ, तुम अपने एसपी को है ना बढ़िया खाना बना के खिला रहे हो हाथ से, है ना, बिरयानी खिला रहे हो, तुम्हारा एसपी तुम्हारे लिए फ्लावर्स ला रहा है, तुम इंजॉय कर रहे हो यार उस प्रोसेस को। ठीक है, 15 मिनट का टाइमर बजा, अब तुम इंजॉय कर रहे थे, तुम बाहर आए, तुमने देखा कि अरे भाई एसपी तो है ही नहीं, वो सब क्या था। फिर तुम उसकी एसपी की स्टोरियाँ चेक कर रहे हो, है ना, एसपी के व्हाट्सएप का तुमने देख रहे हो कि भाई स्टोरी पे व्यू आया नहीं आया, इसने मुझे ब्लॉक अनब्लॉक किया नहीं किया, इसका फ़ोन आया नहीं आया, इसका स्नैप स्कोर कितना बड़ा तब से। क्या कर रहे हो? वेवरिंग कर रहे हो। एक साइड पे तुम अपने सबकॉन्शियस को ये बता रहे हो कि भाई मैं तो इसके बच्चों की माँ हूँ, दूसरे पे वैसे वो इमेजिनल एक्ट ख़त्म हुआ, अरे वो नहीं है मेरी बहन, वो चला गया मेरे को छोड़ के, ये कर रहे हो।
काहे कर रहे हो बे, काहे? जब भी अपने एफर्मेशन या विजुअल स्क्रिप्ट तुम जो भी टेक्निक फॉलो कर रहे हो, उसके बाद तुम जब वापस अपने 3D रियलिटी में आ रहे हो, जहाँ पे 5 सेंसेस इंक्लूडेड हैं, ये जो अभी चल रही है मेरे आसपास, उसमें अपने आप को ये ना बताओ कि ऐसा सच नहीं है। अगर वैसा सच नहीं होता ना तो तुम इमेजिन ना कर पाते। मतलब तुम्हारा एक ऐसा वर्जन है एक डिफरेंट टाइमलाइन में जिसकी स्टेट ऐसी है, उसका बीइंग ऐसा है कि उसके साथ वो एसपी है, वो घर पे टाइम स्पेंड कर रही है एसपी के साथ और बच्चों के साथ। अब तुम्हें इमीडिएटली नहीं दिख रहा, तुम हो रहे हो परेशान। क्यों? 3D रियलिटी लैक कर रही है ना। तुम उसको अपने इमेजिनल एक्ट में एक स्टोरी बता रहे हो, बाहर आगे कह रहे हो साला ऐसा नहीं है, तो फिर सब कॉन्शियस भी ना तुम्हारा वहाँ पे ना कंफ्यूज हो जाता है कि ये चाहते क्या हो, करना क्या चाहते हो, राइट? फिर वो परेशान होगा, तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तुम परेशान होगे। इसका बढ़िया सोल्यूशन है, जब तुम अपने 3D रियलिटी में वापस आओ, नेविल गॉडर्ड यही करता था, वो खुद को बताता था, अरे इट इज़ गोइंग टू हैपन, अरे इट इज़ गोइंग टू हैपन, मुझे पता है, आई हैव सीन इट, इट इज़ गोइंग टू हैपन। समझे? तो तुम अपनी ना प्रैक्टिस में इनकंसिस्टेंट नहीं हो रहे हो। तुम डेली 15 मिनट कर रहे हो दिन में 2 बार डिज़ायर के लिए एफर्मेशन या विजुअल्स। तुम अपनी आइडेंटिटी में इनकंसिस्टेंट हो जाते हो, वो भी तब जब तुम ये टेक्निक नहीं कर रहे हो। उस टाइम पे तुम्हारा गोल होना चाहिए या हाँ अंदर इंटरनली, हाँ ऐसा ही है, अरे ऐसा ही है। आंखें बंद करी, 2 मिनट के लिए विजुअल दिया खुद को, हाँ यार अच्छा था वो मोमेंट, अच्छा था वो। तुम्हारे सब कॉन्शियस को नहीं पता ना, उसको नहीं पता है कि ये असली में है या इमेजिनेशन है। उसको पागल बनाओ, वो बहुत इजी है, वो बहुत प्यार से पागल बन जाता है। उसको पागल बनाओ इमेजिनेशन से। अब तुम्हें ना हम ऐसा करते हैं, एक और एनालॉजी देते हैं, ठीक है? मान लो जंगल में बैठे हो आज से 500 करोड़ साल पहले, ठीक है? अब भाई तुम्हें लग रही है ठंड, तो ठंड का मौसम भी आ गया भाई, जैकेट जूकेट डाल के घूमना। तेरी कहाँ है बे? कौन सी जैकेट कहाँ है? ये रही अच्छा जैकेट है ये, स्वेटशर्ट। स्वेट शर्ट। हाँ, तो तुम जंगलों में बैठे हो, तुम्हारे हाथ में है 2 पत्थर, ठीक है? तुम्हारा मन है अब आग लगाने का। भाई क्यों? अब लग रही ठंड, अपना तंदूरी चिकन विकन भून लेंगे बढ़िया, और आग जला के साइड में कोजी होके सो जाएंगे। कपड़े तो रहे नहीं तब, है ना? तो तुमने क्या किया, 2 पत्थर उठाए और उनको हिट करना शुरू करा आपस में। फ्रिक्शन होगा तो चिंगारी बनेगी। अब तुम कर रहे हो 5 मिनट तुमने किया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है? या तुम 2 स्टिक्स पकड़ी, उनको आपस में रब कर रहे हो, तुम कह रहे हो कुछ हो ही नहीं रहा है ना? अभी यूर ए बिगिनर राइट नाउ, है ना? और फिर तुम्हें लगा कि यार ना मेरी कोई टेक्निक में प्रॉब्लम है। फिर टेक्निक चेंज करके कर रहे हो वापस से, ठीक है? लक्ष्य वापस फिर से तुम उस वुड को आपस में फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हो, रब कर रहे हो। तुमने सोचा यार अभी नहीं हो रहा है, ऐसा करता हूँ या ऐसा करती हूँ, 10 मिनट बाद करूँगी। तुमने 10 मिनट बाद करा, डिफरेंट टेक्निक के साथ, डिफरेंट मेथड के साथ, डिफरेंट स्टिक्स के साथ, कुछ नहीं हुआ। अब तुम्हारा एक सेंसाई बैठा है, जो ग्रुप का वो लीडर होता है, अल्फा होता है, वो कोने में बैठा है। तुमने उसे देखा, भाई इसने तो आग जला ली, तुम उसके पास गए, तुमने उससे पूछा भाई साहब आपने ऐसे कैसे किया? उसने कहा बेटा ये प्रोसेस काम कर रहा था, जो तुम उन 2 स्टोन्स को रब कर रहे थे, हिट कर रहे थे आपस में, वो काम करता, पर तुम्हारे अंदर ना पेशेंस नहीं था। उसने कहा कि यार पेशेंस कैसे नहीं था, मैंने 5 मिनट 10 मिनट करा। कह रहा मुझे एक बात बता, आग लगने में कितनी देर आती? एक चिंगारी काफ़ी थी आग के लिए? उसने कहा 1 चिंगारी काफ़ी थी। कह रहा मतलब तेरी जो डिज़ायर थी वो 1 दिन में तुझे मिल जाती, ऐसी होती, तुम्हें मिलती और तुम्हारा दिल खुश, तुम्हारा दिमाग खुश, तुम्हारे सारे हार्मोन्स हवा में, पर तब तक का प्रोसेस हल्का लंबा है। क्यों? 3D डिले हो रहा है। तो उसने कहा ऐसा कर, 2 लकड़ियाँ लेके अपनी पुराने वाली, उसी से ही आग लगाते हैं। वो करता रहा बंदा, उसको कहा भाई कुछ नहीं हो रहा। कह रहा तुम करते रहो, करो तो सही, करो। तुम्हारे मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि जब तक मुझे मेरी डिज़ायर मेरे हाथ में नहीं मिलेगी, तब तक मैं इस प्रोसेस पे या इस प्रोसेस जो भी हमारा ये काम चल रहा है, कार्य चल रहा है, इस पर गिव अप नहीं करूँगा या करूँगी। तुमने करा और एकदम से 1 चिंगारी निकली। तुमने बताया अपने सेंसाई को, अरे देखो चिंगारी निकली। उसने क्या, बच्चे ये फिर निकलेगी, अभी एक बार निकली है ना, नाउ योर ब्रेन हैज़ परसीव्ड की है ना तुम ये कर सकते हो, फिर से कर। तुमने करा। अब उसने कहा ये जैसे करने लगो ना, चिंगारी है, फूंक मारना हल्की सी घास फूस पे।
तुमने करा, आग लग गई। अब जब आग लग गई ना, उसको तुम्हारी मेहनत की जरूरत नहीं है, आग तो अब लग गई, अब तुम्हें सिर्फ उसमें बीच बीच में लकड़ियां डाल देनी है, वो आग जलती रहेगी। मतलब इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए तुम्हें इतनी मेहनत नहीं लगेगी। जब तुम शिफ्ट होगे, जब तुम अपना आइडेंटिटी चेंज करोगे, उसके बाद जिंदगी बहुत ईजी है, उसके बाद इतनी एफर्मेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तभी मैं खुद इस टाइम पे एफर्मेशंस नहीं करता। जो स्ट्रांग मैनिफेस्टर्स थे, जिन्होंने इस प्रोसेस को ढंग से समझा है, जो भी बिगिनर्स मेरे पास आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई स्टार्टिंग में 10 मिनट के लिए 1 या 2 बार डिज़ायर के लिए एफर्मेशंस करो, और अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट का तो अगेन वो मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, वो करो। और साथ में जब ये टाइम बीतता जाएगा, तुम्हें यू डोंट नीड एज मच टेक्निक्स एंड एफर्मेशंस, क्योंकि अगर तुम कोई चीज़ बन ही गए हो तो तुम उसे क्वेश्चन थोड़ा ना करोगे बार बार। तुम अपने आप क्यों बताएगे अपने आप को? मैं अपने आप क्यों बताऊंगा खुद को कि मैं अमन मल्होत्रा हूं, ये लक्ष्य हो जाए, या तुम जो मर्जी हो? तुम क्यों बताओगे अपने आप को जब तुम वो बन गए हो? पर जब तक नहीं बने हो तब तक तो अपने आप को वो प्रोसेस का सच बताना जरूरी है ना, समझे? एक टाइप से जो तुम कंसिस्टेंट रबिंग कर रहे थे, वो क्या था? वो तुम्हारा रिपीटिशन था। जो हल्की सी आग लगी, वो रियलिटी क्रैक होनी शुरू हुई, तुम्हारी नई आइडेंटिटी पर रिस्पॉन्ड करनी शुरू हुई। जब आग लगी तो मैनिफेस्टेशन आ गई। अब उसकी मेंटेनेंस के लिए सिर्फ हल्की फुल्की लकड़ियां ही डालनी है। मतलब अपने आप को वो सच दिन में कभी कभी याद दिला देना है कि ऐसा ही है। तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताएं अपने एक्सपीरियंस से, मेजॉरिटी लोग ना वो चिंगारी वाले टाइम पे गिव अप कर देते हैं। उन्हें लगता है अरे भाई हमें एक साइन या एक मूवमेंट दिख गई तो मतलब बस ये हमें यही दिखेगा, इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखेगा। वो इम्पेशेंट होते हैं, वो कहते हैं अमन भाई वो टेक्स्ट कर रहे हैं, भाई भाई सीन आया, भाई उसका कॉल आया, भाई भाई अब क्या करूं? अरे भाई कंटिन्यू करो ना। जो मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हें 3D वर्ल्ड में माथा मारने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने इनर मोस्ट डोमिनेंट बिलीव्स बनाने हैं। उस डिज़ायर को लेके, उस इंसान को लेके, उस जॉब को लेके, पैसे को लेके, फिजिकल अपीयरेंस को लेके, हर चीज़ को लेके तुम्हें ज़बरदस्ती 3D वर्ल्ड में एक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तुमने एक इंटेंट सेट करा, अब उस पर कार्य करो ना। अपना इनर वर्ल्ड प्रोग्राम करो। तुम्हें 10,000 चीज़ों से, 10,000 लोगों से वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम मुझसे अगर पूछोगे अमन ऐसे वो कर रहा है तो, या वैसे वो कर रही है तो मैं क्या करूं? तुम क्या कर रहे हो? 3D से वैलिडेशन ले रहे हो। मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें ही तो रिफ्लेक्ट करूंगा। तुम्हारा आइडेंटिटी जो होगा मैं उसे रिफ्लेक्ट करूंगा। तुम अपना आइडेंटिटी स्ट्रांग कर लो, तुम्हें मुझसे पूछने की, किसी और इंसान से पूछने की, उसकी वैलिडेशन लेने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे एक और प्लेन आ गया। प्लेन बड़े आ रहे हैं आज पे। हाँ, तो डेली कंसिस्टेंसी ज़रूरी क्यों है? ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता हम एक बार फार्म करेंगे वो हो जाएगा? अरे ऐसा भी हो सकता है अगर तुम्हारा असम्पशन है कि मैंने अगर अपने आप को ट्रेन करा हुआ कि अगर मैं एक बार ये बात बोलूँगा, या एक बार इस यू नो इमेजिनल एक्ट में जाके अपने एसपी के साथ हैंकी पैंकी इमेजिन करूँगा तो वो होके रहेगा। वो कितनी बार हुआ है, ठीक है। बट डेली कंसिस्टेंसी तुम्हारे केस में, जो तुम अभी स्टार्ट आउट कर रहे हो इस प्रोसेस में, वो नॉन नेगोशिएबल क्यों है? वो इसलिए है मेरे भाइयों और बहनों, बिकॉज जो 3D वर्ल्ड है ये लैग हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर कुछ नया नहीं है, तुम्हें ये सब बता चुके, टेलर टूक, सैमी इंग्रम, तुम्हें एक एक बंदा या बंदी तुम्हें बता चुका है, ठीक है। डिज़ायर्स, हाँ, तो इसलिए वो मैंडेटरी है डेली करना उस चीज़ को, बिकॉज आपका 3D वर्ल्ड अभी लैग हो रहा है। तुमने एक इमेजिनल एक्ट करा, तुमने देखा भाई यार अभी मैं वापस आया या वापस आई हूँ इस रियलिटी में, ये तो चेंज नहीं हुई है। क्यों? लैग हो रहा था। अब ये जो वर्ल्ड है जो अभी चेंज नहीं हुआ है, एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ सामने ताजमहल बन जाए। सामने अभी ये बहुत सारी मल्टीपल स्टोरीज की बिल्डिंग्स बनी हुई है, दिखाता हूँ तुम्हें, दिख गई ना, ठीक है। मैं चाहता हूँ मैं ताजमहल बने। मैंने डेली इमेजिन करना शुरू करा, यहाँ ताजमहल बना हुआ है, ठीक है। लक्ष्य बढ़िया लगेगा, बकचोदी करेंगे। हाँ, अब मैं नेक्स्ट डे उठ के आया, मैंने देखा यहाँ पे तो बिल्डिंग है। या तो मेरा फेथ इतना है कि मैं कह रहा हूँ मेरे को पता है अरे वो होके रहेगा, पर यूजुअली व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, आपका फेथ इतना डेवलप नहीं हुआ है कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन में, तो आप अपने आप को डेली वो सच्चाई बताओगे, क्योंकि आपकी ओल्ड रियलिटी आपकी 5 सेंसेस के थ्रू आपको मुक्के मार रही है कि देख बेटे ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा, तू ताजमहल चाह रहा है ना, नहीं है, देख देख। और मुझे इस टाइम पे क्या करना है? लक्ष्य सामने ताजमहल है भाई, ताजमहल है, मेरे को दिख रहा है मेरे को भी दिख रहा है यहाँ पे।
अब मुझे घंटा नहीं फ़र्क पड़ता, जब भी ये बिल्डिंग मुझे दिखेंगी मेरे दिमाग में आएंगी, मैं अपने आप को बोलूँगा कि नहीं सामने ताजमहल है, क्योंकि मुझे डेली बेसिस पे अपने आप को ये सच्चाई बतानी पड़ेगी, वरना ये जो ओल्ड रियलिटी है ये मेरे वापस से ओल्ड एजम्पशंस बना देगी, मुझे ओल्ड थॉट्स देगी कि देख सामने तो बिल्डिंग है, उन ओल्ड थॉट्स से बिलीव बनेंगे कि नहीं नहीं सामने इधर तो बिल्डिंग ही बिलोंग करती है, या मैं मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, और वो मेरी आइडेंटिटी में आ जाएगा कि मैं उस आइडेंटिटी में एग्जिस्ट कर रहा हूँ, उस बीइंग में एग्जिस्ट कर रहा हूँ, उस टाइमलाइन में, उस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे सामने ताजमहल नहीं बिल्डिंग्स हैं। तो मुझे डेली बेसिस पे अपने आप को रीवायर रीप्रोग्राम करना पड़ेगा अपने इंटरनल वर्ल्ड को, ताकि वो एक टाइम पे डाउट ही ना करे। कोई मुझे बोले सेक्टर 9 वाले पार्क में वीडियो बनाने चले, मैं कहूँगा मामा जहाँ ताजमहल है। उस लेवल का मेरे को फेथ चाहिए, उस लेवल का मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, और वो पता है कैसे आता है? रिपीटेड इमेजिनल एक्ट्स के द्वारा, और फ्लिंच ना करने के द्वारा कि मुझे अगर अभी बिल्डिंग दिख रही है तो इसका ये मतलब नहीं है यहाँ ताजमहल नहीं बनेगा। किसने बोला है कि यहाँ ये कल कोई तोड़ देगा और इस साला यहाँ पे ताजमहल बने? किसी ने नहीं बोला। हो सकता है, पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, तो सब कुछ ही पॉसिबल है। तुम अगर मैं इस चीज़ को देख के अभी हताश हो जाऊंगा, मेरा जीरो इमोशनल अटैचमेंट है इस टाइम ताजमहल से, पर अगर मैं हताश हो जाऊंगा नहीं नहीं ये काम नहीं कर रहा है, तो क्या किसको सर्व कर रहा है? वो किसको सर्व कर रहा है? तुम्हें वो सर्व कर रहा है, तुम्हें अच्छी ज़िंदगी दे रहा है। अगर तुम्हारा एसपी का अभी तुम्हें लास्ट सीन नहीं दिख रहा है या उसने तुम्हें ब्लॉक किया हुआ, तुम अपने दोस्तों को फ़ोन करके बकैती कर रही हो कि यार तेरे को पता है वो प्ले बॉय है, वो जो उस लड़की के साथ एमिटी वाली के साथ घूम रहा होगा, वो मेरे को पता है, वो गाड़ी में जा रहा था उसके साथ। इसको सर्व कर रहा है। तुम्हारे दोस्त भी तो तुम्हें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। किससे डिस्कस कर रहे हो मैनिफेस्टेशन? किससे वैलिडेशन लेने में लगे हुए हो? खुद से। पागल हो। अब तुम्हें ना एक और सुंदर बात बताता हूँ, ये लिख लेना। जो तुम्हारी बिलीव्स है ना, वो तुम्हारे एक्शंस डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है? तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे आउटकम्स डिटरमाइन कर रहे हैं, और तुम्हारे आउटकम्स या एक्सपीरियंसेस उन बिलीव्स को रीइंफोर्स कर रहे हैं। खतरनाक बात बोली है मैंने अभी, सेक्सी दिमाग तो है मेरा। बोले तो मैंने बोला लक्ष्य भाई आई एम अनलकी भाई, मेरा लक बड़ा ख़राब है यार, क्या करूँ भाई? अनलकी हूँ ना, रह गया ना, मैं मरा ना। अगर मैं अनलकी हूँ तो मैं चांसेस नहीं लूँगा। ये कह रहे हैं कि चलो भैया ऐसा करते हैं, 200 रुपए की शर्त लगाते हैं फुटबॉल की, ठीक है? लगेगी बेटा हार ही रहा है तू मुझसे आजकल। अरे तू डट जा, हारेगा फिर। तू हारा नहीं आखिरी बार? हारा नहीं हारा, हारा नहीं हारा, हाँ या ना? हाँ बस ठीक है, चुप चुप चुप। 8 से 9 से नहीं। हाँ, तो अगर मैं खुद को बोलता हूँ कि मैं अनलकी हूँ, तो मैं लक्ष्य के साथ मैच नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है भाई यार मैं फिर हार गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है? मैं एक्शंस नहीं लूँगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं यार भैया खेल लो यार, खेल लो। मैंने कहा ठीक है यार, हारना ही तो है। लक्ष्य वो करता है ना, ऐसे गर्वित करता है, हाँ हाँ मेरे को हार जीत से थोड़ी फर्क पड़ता है, ठीक है? वो खेलने जाता है, वो हार गया। हारने के बाद क्या होता है, उसका वो बिलीफ और सॉलिडिफाई हो जाता है कि बेटे तू हारेगा ही, ठीक है? अब मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। मेरा सिंपल सा एफर्मेशन मेरे जहन में, मेरे खून में है इस टाइम पे। वो लग रहा है मैं ब्लड डोनेट भी कर दूंगा ना किसी को, ये सारे एफर्मेशन चले जाएंगे उसके अंदर। मेरा है आई एम ऑलवेज विनिंग एट लाइफ, नो मैटर व्हाट हैपेंस, आई एम विनिंग एट लाइफ। लक वाला तो है ही, पर मेरे को लक की ज़रूरत नहीं है। आई क्रिएट माई ओन लक, इस टाइप का। इसका और मेरा भी कुछ दिन पहले मैच चल रहा था फुटबॉल में, ठीक है? अब मैं बताता हूँ एक शिफ्ट कहाँ आया। लक्ष्य क्या स्कोर था? 8-4 8-2। तो मतलब मैंने सिर्फ इसके 2 पॉइंट करे थे, इसने मेरे 8 कर दिए थे। 10 पॉइंट का गेम था। 8-2 पे ना मैंने इसकी आंखों में देखा था, अगर तुझे याद हो तो। याद है क्या था उस टाइम पे? क्या दिमाग चला था? मैं हार रहा था। पता मैंने तुझे देख के क्या बोला था? आज यहाँ से हार के तो नहीं जाऊँगा, ठीक है? बहुत अच्छा खेलता है ये, बहुत मेरे से बढ़िया खेलता है। जीते हैं फिर इनसे हम, एक भी पॉइंट नहीं होने दिया। उसके बाद हमने अपना पसीने आ गए थे। 1.5 घंटा हमारा कॉन्टिन्यूस मैच चला है। 1.5 तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 घंटा तो चला होगा। 1 घंटा मैच चला है, पर इनसे जीते हैं। क्यों? हमारे जहन में था कि आई ऑलवेज विन एट एवरीथिंग आई डू। हम अपने आप को रियलिटी में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। इन केस मैं बताता हूँ, अगर मैं हार भी जाता मैं क्या करता? कोई नहीं बेटा लक्ष्य, कल तेरे को बताऊँगा।
ये होता है नेवर स्टे डाउन एटीट्यूड। तुम्हें रियलिटी में कुछ भी दिखा या कुछ भी तुमने एक्सपीरियंस करा जो तुम्हें बज कर रहा है, तो तुम उसको क्या बोलोगे, मेरी तो यही आइडेंटिटी है। नहीं, मेरी आइडेंटिटी विनर की है, पर 3D लैग कर रहा है ना, तो वो इंस्टॉल हो रही है, वो 100% पे इंस्टॉल नहीं हुई है अभी, होने दो उसको। तुम लगे पड़े हो नहीं और सबको बता रहे हो आई एम अ विनर, आज चैलेंज कर रहा हूँ मैं सबको, मार खाओगे बे। ठीक है, विनिंग और कॉन्फिडेंस काम होता है। यू डोंट नीड टू कन्विंस योर एसपी या यू नो एनी पर्सन की मैं तो बहुत आई एम लव आता मेरे से लव ले रहे। नहीं, कन्विंस करना पड़े तो फिर आइडेंटिटी ही किस बात की, समझे? या जो लोग मुझे रिवीजन के बारे में पूछ रहे हैं, मैं पता है अगर इन केस में हारता इससे मैं क्या करता, मैं घर जाता 2 मिनट के लिए इमेजिन करता कि मैंने सारे पॉइंट करे हैं, सारी बॉल जो है गोल में गई है, तू ये यूज़ करेगा मेरे को पता है है ना। और उस दिन मैं जीता हूँ और मैं इसको नीचे दिखा रहा हूँ, साले नकली आदमी हार गया मेरे से। ठीक है, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस आपके इनर वर्ल्ड को भी एज स्ट्रांगली एक्सेप्ट करता है जितना वो आपके आउटर वर्ल्ड के रिफ्लेक्शंस को करता है। तुम्हारे पास हर मोमेंट चॉइस है चीज़ों को बदलने की, हर मोमेंट। किसी ने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करा, दिमाग में गए वापस उस कैजुअल जो तुम्हारा कन्फ्रंटेशन था उससे हटे, कम्युनिकेशन से तुम आगे गए, तुमने इमेजिन करा कि नहीं बहुत अच्छा यार, मेरी बहुत प्यारी बात हुई है इससे। तुम रख सकते हो एपैथी, तुम नेगेटिविटी होल्ड कर सकते हो, तुम्हें सर्व नहीं करेगी, क्योंकि उस टाइम पे हु आर यू बीइंग इन दैट मोमेंट। जो बंदा नेगेटिविटी एक्सपेक्ट कर रहा है, जिसको बदले लेने हैं, तो गेस व्हाट, रियलिटी तुम्हें क्या देगी? तुम्हारी अवेयरनेस में जो है, तुम्हारी अवेयरनेस में क्या है कि मुझे बदले लेने हैं, वो तुम्हें ऐसे और नेगेटिव आउटकम्स ला के देगी। वेयर एज अगर तुम ये इमेजिन कर लोगे अरे मेरे को बहुत प्यार करता है, ये बहुत प्यार करती है, सब बहुत बढ़िया है हमारे बीच में, अभी नहीं दिखेगा उसका रिजल्ट, पर दिखेगा। अब नेविल गॉडर्ड ने इतने प्यारे प्यारे उस बंदे ने आइडियाज़ दिए थे, उसका ना एक टेक्निक था सैट्स। एक तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं हमसे ना इमेजिनेशन नहीं होती है, वी कांट इमेजिन अ विजुअल। अरे तुम्हें परफेक्ट विजुअल में कोई इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई तुम्हारा विजुअल HD में 1080 2160p में नहीं होना चाहिए, वो तुम्हें सिर्फ फीलिंग देना चाहिए। अभी मैं अभी क्यूटी से बात कर रहा था अपनी, तो मैंने उसको बोल रहा था, उसको मैं बता रहा था कि मैं इस बारे में अपनी वीडियो बनाऊंगा, तो उसने मुझे बोला अमन तो सारा खेल फीलिंग का है ना। मैंने कहा हाँ सारा खेल फीलिंग का है। तो फिर मैंने उसे समझाया, मैंने कहा तुम्हें पता है कि फीलिंग्स और इमोशंस जो होते हैं ना वो बहुत डिफरेंट हैं। इमोशंस यूजुअली फीलिंग को प्रीसीड नहीं करते, उसके बाद आते हैं। अगर नहीं भी आ रहे तो चलेगा। क्या इससे मेरा तात्पर्य क्या वो समझाता हूँ। एग्जाम्पल लो, मैंने इसको हरा दिया फुटबॉल में, ठीक है, मुझे एक फीलिंग है मेरे अंदर कि भाई आई एम अ विनर हूँ ना तभी। पर लक्ष्य, जब मैंने तेरे को हराया था उस दिन, उसके बाद मैंने तुझे कुछ भी एक भी शब्द बोला, मैं क्या करने लग गया था उसके बाद? पानी पीने चला गया। सबसे पहले तुझे दिया, फिर खुद पिया। एक भी शब्द बोला कि तेरे को हरा दिया मैंने? क्यों? क्या इमोशंस नहीं आए होंगे मेरे अंदर? गलती से अच्छा, गलती से जीत गया। तो जो भी आपके इमोशंस हैं, जब भी आप अपने इमेजिनल एक्ट में हो, आपका गोल होना चाहिए, अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो या आप अपने आप को कोई एफर्मेशंस बता पा रहे हो, जो आपका ब्रेन सुन रहा है बार बार, आपका ये गोल होना चाहिए कि आपको उस मोमेंट पे, उन 10-15 मिनट में वो चीज़ें सच लगें। अगर सच नहीं लग रही तो वो झूठ ना लगे, समझे? इनिशियली जब आप कोई नया एफर्मेशन या नया इमेजिनेटिव सीन इमेजिन करोगे, कुछ भी नया इमेजिनल एक्ट करोगे, स्क्रिप्टिंग करोगे, आपको स्टार्टिंग में फाइट बैक्स आएंगे। वो भी उन केसेस में जिनको लेके आपकी बिलीव्स पे आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है। तुम्हारा एसपी जो है, ठीक है, मेरे से कोई ये भी पूछ रहा था कि भाई तुम सेल्फ कॉन्सेप्ट वर्क बोलते रहते हो, तो एसपी के लिए तुम बता नहीं रहे हो, फिर एसपी कैसे आ जाएगा? मैंने कहा यार तुम्हारा ना एसपी जो है ना, तुम्हारा बिगेस्ट बॉस बैटल है लेवल 100 का, ठीक है। क्यों? उससे तुम्हारे ओल्ड इमोशनल वुंड्स अटैच्ड हैं। तुम्हारा एमिगडाला जो फियर सेंटर है तुम्हारे ब्रेन का, जब भी तुम उसके बारे में सोचते हो वो ट्रिगर हो रहा है। जैसे वो ट्रिगर हो रहा है तुम्हारा नर्वस सिस्टम हिल रहा है। अगर तुम्हारा नर्वस सिस्टम हिल रहा है, तुम एक स्टेट में नहीं रह पा रहे हो, तो सबसे पहले क्या तुम्हारा काम ये नहीं होना चाहिए कि तुम खुद को पहले स्टेबलाइज करो? सेल्फ कॉन्सेप्ट की एफर्मेशंस सिर्फ लक्ष्य पे नहीं, सिर्फ मेरी एक्सिस पे नहीं, सिर्फ मेरे बॉस पे नहीं, सिर्फ इन कुत्तों पे नहीं, इन चिड़ियों पे नहीं, हर चीज़ पे काम कर रही हैं। इस जिंदगी में हर चीज़ पे सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशंस काम कर रही हैं।
मेजॉरिटी पीपल टेल मी, लड़कियों से मैं बात करता हूँ ना, जब मेरे कॉल्स रहते हैं लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ भी ये पैटर्न है, भाई स्टार्टिंग में तो हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता था, वो हमारे पास आया था, फिर हम जैसे ही इमोशनली इन्वेस्ट हुए वो हमें छोड़ के चला गया। यार तुम ये समझो ना, तुम पहले यहाँ थे ऊपर, ठीक है, तुम्हारा तो यू डिडंट नीड दैट पर्सन, नो यू डिडंट नीड एनीथिंग, तो तुम ऊपर ही हुए और तो एसपी यहाँ पे था। अब यू नो जब ये सीन बन रहा था, तो जब तुम्हारा इमोशनल इन्वेस्टमेंट बन रहा था, तो अब यहाँ एसपी, यहाँ एसपी ने बोल दिया तुम्हें, अरे तुम हमसे प्यार करती हो, तुमने बोला हाँ करती हूँ, रादर देन कि तुम्हारा एसपी तुम्हें यहाँ ऊपर आके ज्वाइन करे, यू स्टार्टेड डूइंग मोर एक्शंस आउट ऑफ फियर, क्योंकि अब तो यू आर इमोशनली इन्वेस्टेड, अब तुम फियर पे हो कि मैं इस इंसान को लूज़ ना कर दूं, तो तुमने ना अपने स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज़ बढ़ा दिए हैं, तुमने ज़बरदस्ती 10,000 ऐसी चीज़ें करी उसको सामने वाले को प्लीज़ करने के लिए। वो क्या कर रहे हो तुम, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट की माँ बहन करके उसके लेवल पे ले आए, अब तुम दोनों सेम लेवल पे हो, ठीक है। तुमने एसपी को नहीं पाया, तुमने खुद को लूज़ कर दिया। जब तुम खुद को पा रहे थे, जब तुम खुद से प्यार कर रहे थे, तब तुम्हारे पास अपनी डिज़ायर, तुम्हारी डिज़ायर अपने आप चल के आई थी। बट द मोमेंट यू लॉस्ट योर सेल्फ फॉर एनी डिज़ायर, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट खत्म। फिर एसपी ने तुम्हें छोड़ा, एसपी ने तुम्हें छोड़ा तो तुम और नीचे। अब यहाँ से तुम मुझे बोल रहे हो कि जो मेरा एसपी यहाँ बैठा है उसको मैनिफेस्ट करूँगी, ठीक है। तुमने एसपी एफर्मेशंस करी, यहाँ पे थे, अभी नीचे ही हो तुम, तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट अभी फक्ड अप है। तुम यहीं से मैनिफेस्ट कर रहे हो इस लेवल के एसपी को जो तुमने अपने दिमाग में बनाया हुआ है, ठीक है। तुम्हें साइंस दिखे, तुम्हें मूवमेंट दिखी, तुम्हारा बीइंग स्टेबलाइज्ड तो था नहीं, वो हिला, तुम इसके पास गए, इसने बोला मुझे तुम नहीं चाहिए हो, तुम यहाँ से और नीचे आ गए, यहाँ पे आ गए तुम यहाँ, ठीक है। तुम फिर आए मेरे पास, मैंने कहा सेल्फ कॉन्सेप्ट वर्क करो 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 करो, एसपी के लेवल पे आ गए, डिज़ायर के लेवल पे आ गए, मैंने कहा और करो, और करा, यहाँ आ गए। तुमने कहा अमन भाई अब हमारा एसपी के लिए एफर्मेशंस करने का मन नहीं कर रहा। क्यों करेगा, क्यों करेगा, तुम अब उस स्टेट में आ गए हो जहाँ तुम्हें अपने इधर वाले एसपी की कभी ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ हो तुम, इस स्टेट से अगर तुम, जो तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना काट फाड़ है, यहाँ से तुम एसपी एफर्मेशंस करोगे ना, इसको फिर से वही करना पड़ेगा जो उसने स्टार्टिंग में किया था, एज इन तुम्हारे पास आना, तुम्हारे पास आना। अब तुम यहाँ हो, अब तुम्हारे पास चॉइस है, क्योंकि अगर तुम यहाँ हो तुम्हें और लोग भी मिलेंगे, तुम्हें और हो सकता है बेटर लोग भी मिले। अब वो तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें इसको वो एक्सेप्ट करना है, इसको रिक्रिएट करके यहाँ लाना है, या अकेले शड़े होकर अपनी ज़िंदगी गुजार देनी है, क्योंकि मुझे लग रहा है उसमें भी कुछ बुरा नहीं है, ठीक है। और मेजॉरिटी लोग मुझे ये कहते हैं कि सर ये डिज़ायर जो हैं ये बड़ी हैं छोटी हैं, अबे नहीं बे, लक्ष्य पूछूं कुछ, मज़ा आ रहा है, सही बता। तो इधर आ जा, कॉफ़ी मैनिफेस्ट करना इजी है, एक कप ऑफ कॉफ़ी मैनिफेस्ट करना इजी है या एक इंसान अपनी ज़िंदगी में? कॉफ़ी करना इजी है, कैसे? ये कॉफ़ी तो हर दुकान में मिल जाती है, तो वो ले सकते हैं वहाँ। लोग भी तो बहुत घूम रहे हैं, वो तो है, पर लोग फिर भी अटैचमेंट इतनी जल्दी होता नहीं ना। चलो मैं एक चीज़ समझाता हूँ, एसपी और कॉफ़ी दोनों ही ईजी हैं, वो तुम्हारे ब्रेन ने इंटरप्रिटेशन दोनों चीज़ों को बहुत डिफरेंट दी हुई है। अरे इतने प्लेन्स आ रहे हैं, ठीक है, सबको किस माइंड, मस्त है बंदा। एक कॉफ़ी को उगाने के लिए तुम्हें साल लगा, टेरेस फार्मिंग करनी पड़ी, उसको सनलाइट मिली, उसको पानी देना पड़ा, उसको रोडेंट से बचाना पड़ा, पेस्टिसाइड मारने पड़े, जब फाइनली फसल रेडी हुई, साल का प्रोसेस था लक्ष्य, फसल रेडी हुई, अब फिजिकल लेबर भी इतना है उसकी, उसको हार्वेस्ट करने में, तुमने उसको निकाली वो फसल निकालने के बाद तुमने अब उसको कॉफ़ी बीन्स ग्राइंड करी, है ना, पाउडर बनाया, डिफरेंट डब्बों में डाला, डिफरेंट डब्बों से डिफरेंट कार्टन्स में गया, वो डिफरेंट ट्रक्स में डिफरेंट कार्गो में लोड हुआ, फिर वो इस स्टेट में गया, उस स्टेट में गया, इधर गया उधर गया, यहाँ भी कहानी ख़त्म नहीं हुई। फिर वो तुम्हारे स्टेट में आया वॉर हाउस में, वहाँ से तुम्हें शॉपकीपर लेके आए, हमारे पवन भैया लेके आए, ठीक है।
वो लेके आए, हम उनसे लेने गए, हमने उनको पैसा दिया जो हमने अपने हार्ड एंड लेबर से कमाया था। कॉफ़ी ली, घर आके बनाई और परोसी, और वो खुद को परोसी। ठीक है, अब तुमने वो कॉफ़ी अपने लिए बनाई, आराम से पैर रख के सामने टेबल पे सनसेट देखते हुए जो अभी हो रहा है इतना प्यारा, वो सिप करी। अब एक कॉफ़ी के लिए इतने लोगों की इतनी मेहनत थी, तुम साला एक एसपी मैनिफेस्ट करने से तुम्हारी फट रही है। सालो क्या क्या कर रहे हो? दिमाग खोलो अपना। चीज़ें बड़ी और छोटी तुम्हारा कॉन्शियस माइंड बताता है, तुम्हारे सब कॉन्शियस के लिए सब बराबर है भाई, सब बराबर है। तुम चाहे बियॉन्से मैनिफेस्ट करो, कार्डेशियंस के साथ ऑर्जी मैनिफेस्ट करो, तुम सिडनी स्वीनी मैनिफेस्ट करो, तुम क्रिश्चियन ग्रे अपना एनीमे कैरेक्टर जो तुमने कोई सोचा हुआ उसको रिक्रिएट करके अपनी ज़िंदगी में उतार दो, तुम वो सब कर सकते हो यार। और तुम साला सेटल हो रहे हो रियलिटी के क्रम्ब्स पे। मैं ये नहीं कर सकती, मुश्किल है। ओके, बिकॉज आपके रियलिटी में आपकी जो बात है, आपकी जो वाणी है, आपका जो बिलीफ है, वही ही सच है। ठीक है, आवाज़ भारी करके बोल रहे हैं। कभी वो नोटिस करना, जब तुम आवाज़ पैनी करके बोलते हो ना, तुम्हारा जो ये है एडम्स एप्पल है ऊपर जाता है, कभी आवाज़ भारी करते हो ना तो ये नीचे की तरफ जाता है। लॉन्डो को बोलूँगा करना एक बट रहा है। ठीक है, हाँ, तो नेविल गॉडर्ड जी क्या करते हैं, वो क्या कहते थे, वो ये करेंगे। अगर मेरे को उनका कोई मेथड फॉलो करना हुआ, मैं कभी कभी करता हूँ, इमेजिनेशन ना हम सभी करते हैं। ठीक है, तो पहले तो अपने आप को बोलो इमेजिनेशन करना बहुत ईजी है। आंखें बंद करके लेट के तुम्हें सिर्फ चीज़ें इमेजिन ही तो करनी है। और पता है वो कैसे करनी है? नींद वाली स्टेट में चले जाओ। बैठे बैठे करना, अगर तुम जल्दी नींद आती है ना, बैठे बैठे करना। नींद वाली स्टेट में जाओ, तुम्हें लग रहा है ना जब तुम्हें नींद आने वाली है और तुम्हें बोले कि भाई अभी तू आंखें खोल के अपना हाथ वाथ हिला सकता है, तुम कहोगे यहाँ हिला सकती हूँ, पर ना मन नहीं कर रहा है यार, अभी ना ऐसे अच्छा लग रहा है, जो तुम्हारा खाना खाने के बाद दोपहर के हो जाता है। ठीक है, उस टाइम में तुम्हारी ब्रेन वेव स्लो हो गई है, तो तुम्हारा कॉन्शियस जो माइंड है वो थोड़ा बैक सीट ले लिया है उसने, अब वो सब कॉन्शियस को ड्राइव करने दे रहा है। अब तुम उस टाइम पे अपने सब कॉन्शियस को जो भी इंस्ट्रक्शंस दोगे ना, जो भी तुम उसको बातें बताओगे, इमेजिनल एक्ट रिपीट करोगे, जो भी एफर्मेशन करोगे ना, वो उसको सच मानेगा यार। तुम नींद के टाइम पे करते करते सो जाओ, एफर्मेशंस को लूप करते करते। ललाबाई मेथड था नेविल गॉडर्ड का, वो एक एफर्मेशन बोलते बोलते सो जाता था। मैं करता था, मुझे बहुत तगड़े रिजल्ट मिले हैं इससे। एक एफर्मेशन पकड़ो और उसको ब्लैंकेट एफर्मेशन पकड़ लो, एवरीथिंग इन माई लाइफ इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग इन माई लाइफ इज़ परफेक्ट। क्यों? तुम्हारे हायर सेल्फ को, तुम्हारे सबकॉन्शियस इन्फिनिट इंटेलिजेंस को पता है कि परफेक्शन तुम्हारी ज़िंदगी में क्या मेन है, क्या मैं कैसे तुम्हारी ज़िंदगी परफेक्ट होगी, उसको पता है। अगर वो तुम ये बोलते बोलते भी सो रहे हो ना, तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत प्यारे हैं। ठीक है, रात को अपना एक सीन बनाओ, कैसा भी रैंडम, ज़रूरी नहीं है एक ही सीन बनाना है भाई, उसका मतलब सेम होना चाहिए। तुम अपने एसपी से लड़ सकते हो शादी के बाद, चूड़ा डाला हुआ है तुमने, तुम लड़ रहे हो उससे, वो भी इंप्लाई कर रहा है तुम्हारी शादी हो गई। तुम उसको अपने हाथ से बिरयानी खिला सकते हो, वो भी इंप्लाई कर रहा है शादी हो गई। तुम दोनों मिलके बच्चों के डायपर चेंज कर रहे हो, वो भी इंप्लाई कर रहा है शादी हो गई। तुम एक दूसरे का हैंकी पैंकी कर रहे हो, वो भी इंप्लाई करता है शादी हो गई। डिफरेंट सीन्स पकड़ो, डेली रात को उनको एंजॉय करो और सो जाओ उस स्टेट में। तुम 7-8 घंटे सो रहे हो, तो मतलब 1/3 ऑफ द डे तुम एक स्टेट में थे जहाँ पे तुम्हारी डिज़ायर सही थी, क्योंकि तुम सो गए उस स्टेट में ना। अब वो सच है, तुम उठोगे, तुम्हारी रियलिटी तुम्हें बहुत जल्दी चेंज होते हुए दिखेगी। तभी पुराने टाइम पे लोगों के लिए सैट्स वगैरह बहुत जल्दी काम करता था। और दिन में उठे तो एफर्मेशंस, या वो सच है, या यार वी आर मैरिड यार, या अगर वो नहीं बिलीव कर पा रहे, अरे यार वी आर बाउंड टू गेट मैरिड यार, इनएविटेबल है। एंड अगेन सर्टेनिटी से, फ्यूचर वाली एफर्मेशंस कर रहे हो तो सर्टेनिटी से, होपफुल प्लेस से नहीं। तुम्हारे घर पे बनी है भिंडी, तुमने रख दी, दोपहर को खाई, बच गई, तुमने फ्रिज में रख दी। अब तुम्हें मैं पूछ रहा हूँ लक्ष्य भाई, भिंडी खाएगा? पक्का खाएगा। अगर मैं पिज़्ज़ा मंगवा लूँ तो भी खा लेंगे। एक बता, पिज़्ज़ा या भिंडी? पिज़्ज़ा ना। देखा, ये जो था ना, ये होपफुल प्लेस था, इसको पता था ये भिंडी नहीं खाएगा, इसको बेटर ऑप्शन मिल गया। तो फ्यूचर एफर्मेशंस में सर्टेनिटी होनी चाहिए कि पिज़्ज़ा आए या ना आए, मैं तो भिंडी ही खाऊंगा। अब 2 सिंपल तुम्हें ट्रिक्स बता रहा हूँ खतरनाक कंसिस्टेंसी के, कि तुम अपने पाथ से डेविएट ना करो। पहला तो, अगर तुमने कोई रूटीन बनाया है, कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हो, वो ऐसी टेक्निक हो जो तुम अपने वर्स्ट डे पे भी कर सको। जिस दिन तुम्हारी माँ बहन हुई पड़ी है, तुम उस दिन भी उस टेक्निक को फॉलो कर सको। जिस दिन तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है, तुम उस दिन भी उस टेक्निक को कर सको। अपना रूटीन को 10,000 50,000 एफर्मेशंस का मत बनाओ,
तुम टेक्निक को अपना बाप अपना भगवान मत बनाओ, एक रूटीन बनाओ जिसमें तुम ऐसे कर सकते हो यार। सुबह उठ के तुम 5 से 10 मिनट सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है, 3 से 4 मिनट के लिए तुम अपनी डिज़ायर के लिए अफर्म कर सकते हो। दिन में थोड़े बहुत कैजुअल रोबोटिक रेप्स कर सकते हो, 100-200 कर लिए तुमने वॉक करते हुए, है ना। अगर शाम को अगर तुम वापस आ रहे हो तो तुम 10 मिनट के लिए डिज़ायर एफर्मेशंस कर सकते हो। रात को सोते टाइम तुम 5 मिनट के लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट, 5 मिनट के लिए डिज़ायर, और वही डिज़ायर में अपना क्वेंच करो, अपने इमेजिनेशन में जाओ और सो जाओ। इस टाइप के सिंपल रूटीन बनाओ। 10 पेजेस के तुम्हारे स्ट्रक्चर नहीं होने चाहिए। और दूसरा जो मेरे को लग रहा है जो एक ट्रिक है दूसरा, वो है तो भाई तुम्हारा आइडेंटिटी का। भाई तुम्हारा दृढ़ निश्चय, तुम्हारा संकल्प कैसा है तुम्हारी डिज़ायर को लेके। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अगर आज तुम्हें एक एसपी मैनिफेस्ट करना ही है, अभी पता लग जाएगा ईगो से आ रहा है या प्यार से आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, ठीक है। एंड अगेन मैं जज नहीं करता, तो तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें एसपी मैनिफेस्ट करना है, तुम्हें 3-4 दिन तुमने नहीं प्रोसेस करा, ठीक है, तुम्हें दिख रहा है जो था वही चल रहा है, अभी भी ब्लॉक्ड हूँ, अभी भी बात नहीं हो रही है, अभी भी मुझसे बात नहीं कर रही है, ठीक है, अभी भी थर्ड पार्टी के साथ है। तुम 5वें दिन भी कर रहे हो, 6ठे दिन भी कर रहे हो अपना टेक्निक, 7वें दिन भी कर रहे हो, 8वें दिन भी कर रहे हो, तुम्हें 15, 20, 21 दिन हो गए तुम्हें नहीं दिखा। तुम क्या करोगे? अमन भाई रूटीन में चेंज कर दो, है ना, ये काम नहीं कर रहा है क्या? देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, आई कांट मैनिफेस्ट। मैं पता क्या बोलूंगा तुम्हारी, तुम वहां पे ना तंग हो जाओगे। मैं कहूँगा परसिस्ट 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 परसिस्ट, यही बोलूंगा बार बार। तुम्हें मेरे से मेंटल वैलिडेशन चाहिए, नहीं दूंगा। थेरेपिस्ट तो मैं हूं नहीं तुम्हारा, है ना ही आई एम योर गार्डियन। तुम कह रहे हो हैंड होल्डिंग करो, बोल दिया ना परसिस्ट तो परसिस्ट। तेरे से पुलअप होते थे जब जिम जाता था स्टार्टिंग में? अब कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं पुलअप। कितने किलो का है तू? 93। पहले कितने का था? 100, पता नहीं कितना, 103 का। 103 कुछ तो। मजे में हुआ ये वेट कम? क्या हो गया? पुशअप्स कितने लग जाते हैं अब? 25। पहले कितने लगते थे? 0। कितने किलो की डेडलिफ्ट मार लेता है? 130। 130 की। पहले कितने की लगी है? मैंने मारी नहीं आज तक। जब नोना के साथ जाता था? अच्छा, उससे आज 60-70। 60-70 की। ये प्राइम एग्जाम्पल है कंसिस्टेंसी का। तूने मुझसे आज तक पूछा भैया पुलअप कब अनलॉक होंगे? करता गया। तूने डाउट करा? तुझे पता था जो बोलूंगा काम करेगा। सालों जब इसके लिए मैं इसको चीजें बता दूं काम कर सके, तुम्हारे लिए क्यों नहीं करेंगी? भाई मेरे को लग रहा है काफ़ी बकैती कर दी हमने इस वीडियो में। सूरज भी डूब गया है। कंक्लूड करते हैं चलो। जो भी मैंने इस वीडियो में बताया, आई थिंक काफ़ी चीज़ों ने आपकी हेल्प करी होगी, ठीक है भाई। उसे यूज़ करना। मेंटल मैस्टरबेशन के लिए अपने दोस्तों या मेरे पास मत आओ। खुद पे भरोसा है तुम्हें तो दुनिया, ये रियलिटी तुम्हारे फेवर में बेंड होगी। तुम खुद को डाउट कर रहे हो तो तुम्हें इस दुनिया के लिए और रियलिटी के लिए बेंड होना पड़ेगा, बेंड ओवर, ठीक है, ये होना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, अब जो मैंने समझाया है से सिर्फ सुनते हुए ये मत करना अरे भाई की वीडियो है, भाई हमें बड़ा अच्छा लगा। अबे अच्छा गया तेल लेने। सीख पा रहे हो ना, अगर कुछ नोट्स बनाए हैं तो उसे इम्प्लीमेंटेशन में लेके आओ, वहाँ चेंजेस आएंगे। वरना बोला ही तो है हमने, कोई और भी बोल देगा, है ना। और भाई किसी को 1-on-1 काम करना हो साथ में, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ अपना, और कांटेक्ट कर लेना। और मुझे पता है मैं काफ़ी लोगों को अभी आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, जो जनरल क्वेरीज डाउट्स आ रहे हैं, मुझे पता है मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे आगे हैं वो सब कुछ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास अभी टाइम थोड़ा कम है, जॉब भी करते हैं, ये सब भी हम लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, है ना। अपना घर के हम बड़े लड़के भी हैं तो हमें थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो भी देखनी पड़ रही हैं। तो इफ़ आई एम नॉट एबल टू गेट बैक टू एनी वन ऑफ यू नो कभी कभी, तो उस टाइम पे ये मत सोचना कि आई एम घोस्टिंग यू या समथिंग यार, वो मत सोचना। आई एम नॉट दैट पर्सन, आई एम नॉट दैट गाय। अगर आज तुम खुद से इस प्रोसेस के बारे में चीज़ें नहीं सीखे, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो फिर तुम अपनी रियलिटी के गॉड नहीं बन पाओगे। फिर तुम मुझे बना लोगे, हर चीज़ छोटी चीज़ हुई अमन भाई। डोंट डू दैट यार।
ठीक है, तुम साला काफ़ी हो, तुम कर सकते हो चीज़ें। मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, दिन की 2 दाल रोटी वाली खाने वाला बंदा हूँ मैं, और रात को चिकन बहुत सारा। ठीक है, तो भाई आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो यार। आई होप जो भी मैंने चीज़ें बताई आपको समझ आई होंगी। नहीं आई तो कमेंट्स हैं ही, कमेंट्स का भी मुझे पता है रिप्लाई करना है। सैटरडे संडे बैठता हूँ, फिर करते हैं। ओए छोटू, देखो छोटू आया बाय करने तुम्हें, क्यूटी पटूटी, कैसा है मेरा बच्चा। चलो बाय गाइस।